चलो बेटा, हम लोगों ने अब तक कहां तक डील किया था, जल्दी बताओ। यानी सेल्स कंप्लीट हो गया था, स्टॉक भी खत्म हो गया था। यानी हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया था, तो बिजनेसमैन से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन थे उसको देख लिया। नंबर 2, हम लोगों ने क्या किया था, दूसरे पे लोन लिया था, लोन के रिगार्डिंग जो जो चीजें होती हैं लेन देन, वो भी हम लोगों ने पूरा डील कर लिया था, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। नंबर 3, एसेट्स हम लोग परचेज करते हैं, उसके बारे में हो चुका था। देखो यही सिस्टम ही चलता है, पहले मेरे पास कुछ पैसा होगा, कुछ लोन लेंगे, दोनों जोड़ करके एसेट्स खरीदेंगे, यही ना होता है बिजनेस में। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारी बातें मैंने तुम लोग को बताया। फिर हम लोगों ने क्या परचेज किया, गुड्स परचेज किया, उसके बारे में तुम लोग को बता दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, गुड्स में कितनी बातें थी, परचेज, सेल और लास्ट में जो बचा था स्टॉक। ठीक है, अब क्या होता है बिजनेस में, इसके बाद या इनकम होगा या एक्सपेंस होगा, इनकम होगा और एक्सपेंसेस। तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो है आज दोनों के दोनों चीज कंप्लीट करेंगे, इनकम भी और एक्सपेंसेस भी। इनकम एंड एक्सपेंसेस, ये दोनों चीज हम लोग आज डील करेंगे। बात करते हैं बेटा इनकम की। इनकम, व्हाट इज इनकम, कोई बताएगा? वेरी गुड, बिजनेस ने जो कमा लिया वही इनकम है, जो कमा लिया। अब देखना मैंने क्या बोला, जो कमा लिया, ये नहीं कहा जो मिला, जो कमा लिया वो इनकम है। अब वो चाहे मिले या फ्यूचर में मिले, समझ नहीं आ रहा है? सर मान लीजिए हमको एडवांस इनकम मिल गया, तब वो इनकम नहीं कहलाएगा, वो मेरी लायबिलिटी हो जाएगी। कभी भी अगर मुझको एडवांस पैसा मिल जाता है कहीं से भी, एडवांस फीस मुझको मिल गया, तो मेरे लिए क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी। बात समझो मेरी। देखो बेटा, या तो मुझको एडवांस फी कोई हमको दे देता है, मैं अपनी बात बता रहा हूं, तो अगर एडवांस फीस देगा तो मैं उसको इनकम नहीं कहूंगा, वो मेरे लिए क्या है अभी, लायबिलिटी, जब तक मैं उसको 1 महीने तक पढ़ा ना लूं। ठीक है ना? इनकम का मतलब हुआ, जैसे मैंने बताया था तुम लोग को, याद करो कि कोई बंदा है, एक मजदूर जो कि काम कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है, वो 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक काम किया। ठीक है, किसी के वहां 1 से लेकर के 30 तक काम करता गया। जब 30 तारीख पूरी हो गई, क्योंकि इसी बेस पे उसको रखा गया है कि जब 1 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको वेजेस दिया जाएगा, अगर पढ़ा लिखा होगा तो सैलरी दी जाएगी। ठीक है ना? कहने का मतलब ये है, इसको इनकम, ये कब ड्यू हो जाएगा, ड्यू कब होगा, ड्यू करने का मतलब इसकी मांगने की अथॉरिटी हो जाएगी। मतलब ये कहेगा कि मैंने कमा लिया है, 1 से लेकर के 30 तक कहीं तुम काम करो, तुम ये कह सकते हो कि मैंने 1 महीने का पैसा कमा लिया है। अब चाहे तुमको वहां मिले या तुरंत ना मिले, ध्यान से सुनना बिल्कुल, मैंने क्या कहा, 1 से लेकर के 30 तक काम किया, मान लो ये कोई मजदूर है, ये लेबर है, 1 से लेकर के 30 तक काम किया, और 1 दिन में इसको 100 रुपए जो है मैंने बांधा कि 1 दिन में मैं कितना दूंगा, 100 रुपए दूंगा, तो पूरे 30 दिन में कितना होगा, 3000 रुपए होगा। तो 3000 जो है बिजनेस के लिए, यानी जो बिजनेस जिसने इसको रखा है, ये इस बिजनेस के लिए एक्सपेंस, ये तो इनकम की बात बता रहा हूं, इसके लिए तो इनकम कब होगा, इसके लिए 30 दिन खत्म हुआ, जो ही 30 दिन खत्म हुआ इसके लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। मैं अभी इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन वही चीज बिजनेस के लिए एक्सपेंस कब होगा, नहीं, अब ध्यान सुनना बिल्कुल, मैंने कहा बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस कब होगा पता है, इससे बेनिफिट ले लिया, 30 दिन तक इसके बेनिफिट ले लिया, वो एक्सपेंस हो गया। अब चाहे ये पेमेंट करे चाहे ना करे, हालांकि मुझको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, दोनों बातें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बतानी है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बतानी है। तो सेम चीज बिजनेस के लिए इनकम कब होगा, बिजनेस अगर कोई चीज कहीं अर्न करता है तो इनकम कब कहेगा, जब कमा लेगा तब। उसी तरीके से एक्सपेंसेस कब कहेगा, जब बेनिफिट ऑलरेडी लिया जा चुका है। सिंपल सा फंडा, ठीक है ना। यानी बिजनेस, इसको अभी छोड़ दो, अभी अब देखना फिर से, अब हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने ये तुमको क्या बताया, इनकम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, मजदूर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मजदूर के लिए इनकम कब है, हाँ वो काम पूरा हो गया कंप्लीट, उसके लिए इनकम हो गया। अब चाहे वो फौरन पैसा रिसीव करे, उसकी मैं बात करूं, बिजनेस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उस मजदूर की बात कर रहा हूं, या तो वो फौरन कैश में उसको पैसा मिल जाए, या
या फ्यूचर में मिले। सर अगर एडवांस दे दिया गया होगा तो उसको इनकम नहीं कहेंगे, वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी। बात समझ नहीं आ रही है? तो चलो अब आओ देखते हैं, ये तो मैंने मजदूर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया था, अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो थोड़ा सा। मान लो बिजनेस है और बिजनेस ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है कोई बिल्डिंग बनाने का, क्या बनाने का, बिल्डिंग बनाने का, और इस बिल्डिंग को बनाने के लिए इसको कमीशन मिलता है। क्या मिलेगा, कमीशन। यानी जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आप बिल्डिंग को बनाइए, ठीक है ना। तो बिल्डिंग को जब बनाएंगे तो महीने के बेस पे यानी मंथली बेस पे इसने डिसाइड कर दिया कॉन्ट्रैक्टर ने बिजनेस से, यानी हम लोग बिजनेस है ना, हमारा काम क्या है, किसी कोई कॉन्ट्रैक्ट दे उसके कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना, ठीक है। उसके बदले सामने वाला मुझको क्या देगा, कमीशन देगा। तो उसने क्या बोला है कि मैं आपको कमीशन 3 टुकड़ों में दूंगा और आपको मेरा काम 3 टुकड़ों में कंप्लीट करना है, 1 2 3, मतलब 3 फ्लोर बनाना है, उसको कंप्लीट करना है। तो मैं कहूंगा ठीक है, वो कहा कि मैं 3 टुकड़ों में दूंगा, तो मेरे लिए, बहुत ध्यान सुनना बेटा, मेरे लिए वो इनकम कब होगा, इसने क्या बोला था, 3 टुकड़ों में मैं जो है आपको पेमेंट करूंगा। यानी आप जब बिल्डिंग बनाएंगे तो बिल्डिंग बनाने के कितने टुकड़े कर दिए उसने, 3 पार्ट कर दिए। पहला 2 फ्लोर अगर आप बनाएंगे तो पहला कमीशन मैं आपको दूंगा, दूसरा 2 फ्लोर बनाएंगे दूसरा कमीशन दूंगा, फिर लास्ट वाला जब 2 फ्लोर बनाएंगे तो मैं तीसरा कमीशन दूंगा। तो इसको पहला कमीशन कब होगा, जब इसने 2 फ्लोर बना लिया। जो ही इसने नीचे का 2 फ्लोर बनाया, नीचे का जो ही इसने 2 फ्लोर बनाया, फौरन बिजनेस के लिए वो क्या हो गया, इनकम हो गया, अर्न हो गया इनकम। अब उसको बिजनेस कहना शुरू कह देगा, क्यों, इसने कमा लिया। तो जो कमा लिया वो इनकम, ध्यान सुना बिल्कुल, कमा लिया वो इनकम। सर कॉन्ट्रैक्टर ने अभी पैसा तो दिया नहीं है बिल्डिंग बनाने का, अभी पेमेंट नहीं किया, तो क्या हुआ, इधर आओ, देखो ये है रोहन, तुम्हारा क्या नाम है, इसका नाम है रोहन, ठीक है। पकड़ो पैसा, ये पैसा है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। ये मुझसे बात कर रहा, मैं बिजनेस हूं, कॉन्ट्रैक्ट दो, कहते बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, अच्छा, कितने हाँ, कितने फ्लोर बनाने हैं, बेहुदा 6 फ्लोर है नहीं, अच्छा ठीक है। तो कैसे कमीशनवा दोगे, 6 बिल्डिंग बनाए, 2 बिल्डिंग जब तैयार होगी। हाँ, कह रहा है ये कि सर आप जब 2 बिल्डिंग बनाएंगे तो पहला कमीशन देंगे, दूसरा कब दोगे, जब 4 बन जाएंगे। पक्का, अच्छा तीसरा कब दोगे, जब 6 हो जाए। ये देखो, ये बोल रहा, ये आपस में हम लोग के कम्युनिकेशन हो रहा है, ये वार्तालाप हो रही है, बात समझो मेरी। ये कह रहा कि सर पहला 2 फ्लोर बनाएंगे ना तो मैं आपको पहला कमीशन दूंगा, दूसरा जब 2 फ्लोर बनाएंगे फिर से मैं कमीशन दूंगा, तीसरा बनाएंगे, मैंने कहा ठीक है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, तुम कॉन्ट्रैक्टर हो, तूने मुझको कॉन्ट्रैक्ट, मैं कॉन्ट्रैक्टी हूं, मैंने कहा ठीक है, मैंने बनाना शुरू किया, 1st फ्लोर 2nd फ्लोर मैंने बना दिया, बहुत ध्यान सुना बिल्कुल, बना दिया। मैंने कहा साहब बन गया, तो ऐसे इधर उधर देख रहा है। अब बहुत ध्यान सुना बिल्कुल, क्या मेरी इनकम हो गई, हाँ या ना। मैं इसके पास गया, मैंने कहा सब 2 फ्लोर बन गया है, तो तू ऐसे कर रहा है, तो मैं क्या उसको इनकम रिकॉर्ड कर लूं, हाँ। मैंने क्या कहा, इनकम अर्न्ड बाय बिजनेस, कमा लिया गया हो, 2 बिल्डिंग बन गए, 2 फ्लोर बन गए ना, मैंने कमा लिया, दैट्स ऑल। मैं उसको अपने बुक्स पे अकाउंट में रिकॉर्ड, सर मान लीजिए पैसा ना दे तो बैड डेट्स की बात है, वो बैड डेट्स वाली बात आ जाएगी, नहीं देगा तो मेरा पैसा डूब जाएगा, वो बात की बात है। अभी मेरे लिए क्या, मैंने कमा लिया ना, मैंने काम कर दिया ना, 2 फ्लोर तैयार हो गया ना, मेरे लिए क्या हो गया, वो इनकम हो गया। तो इनकम का मतलब बेटा सिर्फ ये होता है कि मैंने कमा लिया हो, और जो ही मैंने इनकम कमा लिया तो मैं कहूंगा भैया वो इनकम है, बस मैंने जो काम मुझको मिला मैं उसको कंप्लीट कर दूं। बात मेरी समझ में आ रही है ना। तो फर्स्ट 2 फ्लोर का तुमने मुझको कमीशन कहा था 10,000 रुपए देंगे, कितना कहा था, 10,000 कहा था कि फर्स्ट 2 फ्लोर तैयार करेंगे, मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। मैंने कहा वेरी गुड, मुझको कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा। अब देखना मेरे बच्चों, 3 कंडीशन हो सकता है, पहला या तो ये मुझको एडवांस दे दे पहले ही, तो क्या हम उसको इनकम कहेंगे, नहीं। दूसरा ये काम करने के बाद मुझको दे, भाई कैश हमको मिल जाए, जो ही मेरा इनकम जनरेट हुआ ये मुझको दे दिया। तीसरा कंडीशन, ये क्या कहे, बाद में देंगे, क्या कहे, इधर सुनो, मुझसे बात करो बेहुदा, तुम मुझसे बात करो, पहली बात करो, पहले एडवांस दे दो। ये देखो, ये आया पहला केस ही हो सकता है, नहीं कुछ काम कराने से पहले लोग एडवांस दे देते हैं पहले ही। तो देखो हाँ, ये 10,000 रुपये मुझको क्या दे एडवांस दे, हाँ बनाओ पहला फ्लोर, 10 रुपये एडवांस रख लो, क्या मेरे लिए इनकम हो गया, ये मेरे लिए क्या है, अभी लायबिलिटी है। तो इसका ट्रीटमेंट बताऊंगा, इसकी एंट्री क्या होगी, ठीक है ना। फिर दूसरा पकड़ो, दूसरा मैंने 1 महीने पूरे काम कर लिए, मैंने मतलब 1 महीने या जो भी जितने दिन मैंने 2 फ्लोर कंप्लीट कर लिया, 2 फ्लोर कंप्लीट कर लिया, मैंने कहा साहब कंप्लीट हो गया, दूसरा तुरंत क्या कर दे रहा है, पेमेंट कर दे रहा है। इसकी एंट्री क्या होगी मैं ये बताऊंगा तुमको,
कैसे इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे। तीसरी बात पकड़ो, तीसरी चीज क्या हो सकती है, मैं आया, इधर सुनो, मैं आया, मैं करो साहब कंप्लीट हो गया, तो ऐसे करो, इधर उधर ऐसे करो, इधर उधर देखो, इधर उधर, ये क्या ऐसे ये क्या शो कर रहा है अपने आपको कि यार अब बहाना बना कर कह दो बाद में देंगे, बाद में, ये क्या बोल रहा है बाद में देंगे, इसकी मुझे एंट्री पास करनी है। बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं। देखो ये सिचुएशन आता कि नहीं आता बिजनेस में, इनकम तुम खुद तो ये फेस करते होगे ना, या तो तुमको अगर बिजनेस करते होंगे किसी के पापा यहां पर तो देखा होगा तुमने, कभी कभी कोई एडवांस दे देता है, कभी कोई काम होने के बाद तुरंत दे देता है पेमेंट, कभी कभी कोई कहता है अरे पैसा लटका दिए हैं, यानी वो फ्यूचर में देने की बात करते हैं। तो क्या वो बिजनेस का इनकम नहीं है? इनकम वो भी है। तो मैं बेटा इनकम की अभी डील, अभी मैं इनकम की बात बता रहा हूं, बिजनेस की इनकम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इनकम में हम लोग देखो 3 चीज डील करेंगे। पहला, या तो इनकम मुझको कैसे होगा, कैश में होगा। इनकम कैसे हो रहा मुझको, कैश में। या तो इनकम मुझको होगा, क्या हुआ, अक्रूड। या तो इनकम मुझको होगा, चलो यानी इनकम के मैंने 3 पार्ट कर दिए। इनकम, कैश में इनकम, मैंने काम कंप्लीट कर लिया, मुझको कैश मिल गया। दूसरा अक्रूड, कमा लिया लेकिन मिला नहीं, अकर तो हो गया, मैंने अक्रूड तो कर लिया, कमा तो लिया लेकिन मुझको मिला नहीं। और तीसरा अनअक्रूड इनकम, अनअक्रूड इनकम, अनअक्रूड, इसका मतलब क्या हुआ, ये मुझको कब पेमेंट करेगा, फ्यूचर में पेमेंट करेगा। तो बिजनेस के लिए इनकम कौन सा है, ये लेकिन ये नहीं है, क्योंकि ये अभी कमाया नहीं है, अभी कमाएगा। बात समझ में नहीं आ रहा है? तो बहुत ध्यान से देखना, मैंने कहा ये कैश में मुझको इनकम रिसीव हुआ। बहुत ध्यान सुना बिल्कुल। पहला मैं पार्ट तुम लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इधर देखो। तो 3 पार्ट में हम लोग इसको सीखने वाले हैं। पहला नंबर 1 क्या था, यानी या तो कैश, यानी इनकम मुझको रिसीव होगा किसमें, कैश में। दूसरा अक्रूड इनकम। और तीसरा अनअक्रूड या अनअर्न, क्या कह सकते हैं, अनअर्न। बहुत ध्यान से ना बिल्कुल, यहां पर मुझको इमीडिएटली मुझको रिसीव हो जाएगा, और यहां पर मुझको कब रिसीव होगा, फ्यूचर में। और ये मुझको पहले ही रिसीव हो गया है, यानी प्रीपेड, यानी एडवांस कह सकते हैं। ये मुझको क्या मिल गया है, एडवांस। और इनकम की हम लोगों ने डिफिनेशन याद करो, मीनिंग मैंने बताई थी, अर्न्ड बाय बिजनेस। इनकम कहेंगे किसको, अर्न्ड बाय बिजनेस। जो बिजनेस से कमा लिया भैया वो क्या है, इनकम है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? इनकम की तीनों कैटेगरी समझ में आ गई ना। एक तो मुझको एडवांस हो सकता है, कैश, और फ्यूचर में पेमेंट करना हो सकता है। ठीक है, तो पहला केस देखना, यहां पर, यहां कैश में, ये कौन है, ये है बिजनेस। तू कौन हो, जो भी हो, रोहन हो। तू कौन हो, रोहन भाई है। इसने मुझको क्या दिया, बिल्डिंग बनाने का क्या दिया था, कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और उसमें 6 फ्लोर थे। कितने थे, ठीक है। और इसने कहा था आपको इसको 3 पार्ट में कंप्लीट करना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। समझ नहीं आ रहा है? सेम केस तीनों जगह पे हो रहा है, चीज तीनों है, मतलब कंडीशन अलग अलग हो जाएगी उसकी एंट्रियों की, वही मैं तुमको दिखाना चाहता हूं बस। फर्स्ट फ्लोर, थर्ड, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ऊपर से लिख नीचे यार, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अरे अब नहीं आएगा तो कब आएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है जी, बस बस। 1 फ्लोर, 2, 6। इधर देखो बेटा, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है ना। ये बिजनेस है, हर जगह पे ये कौन है, बिजनेस है। कहानी को समझो मेरे लाल, कहानियों को समझो जो मैंने बताया है, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, ठीक है। अब देखो, अब कहानी चल रही है, ई रोहन है, हम बिजनेस हैं। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, एंट्री पास कर रहे हैं हम लोग, कंडीशन को समझो, ठीक है।
आओ इधर आओ, क्या हुआ, क्या है काम? हेलो, तू थोड़ा सा देखो, हम ज़्यादा देखें। चलिए ठीक है। बताओ। बिल्डिंग बनाना है। बिल्डिंग बनाना है, अच्छा अच्छा। देखो कैसा हो रहा है, मैं बिजनेस हूँ। ओ सर, बिजनेस के पास जाना ही थे, मैंने बोला ना फील करो कि उसके पास जाना है, ठीक है ना। जब तक फील नहीं करोगे मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, हम जो है बना देंगे। 6 फ्लोर टोटल रहेगा। ठीक है, दो फ्लोर एक बार बनाना, दो टर्म में बनाना है। हाँ। और कमीशन कितना दोगे वो बताओ, तो काम की बात। 1 फ्लोर का दो फ्लोर कंप्लीट हो जाएगा तो पेमेंट करेंगे। वेरी गुड। ये क्या बोल रहा है? तो मैं बनाना शुरू कर दिया, गड़ 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 गड़, बन गया, बन गया, 2 फ्लोर बन गया, बना दिया भाई मैंने। मैं गया, हो गया 2 फ्लोर का। ठीक है, पैसा दो, बेहुदा करे, ठीक है, पैसा कौन देगा? लाओ इधर दो। ये कितना दे रहा है? क्या मेरे पास आया? कैश इज अ एसेट जब बढ़ता है। वेरी गुड। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहां पर? कैश अकाउंट डेबिट। कितना? 10,000। समझ में आ रहा बेटा सबको? चलो ठीक है। अब सुनना, मेरे पास कैश आया, ठीक है, मैंने 10,000 को डेबिट कर दिया। हर एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। तो सर डेबिट तो हो गया, दूसरा क्या होगा बताओ? मैं खुश हो रहा हूं, मैंने कमा लिया, पैसा कमा लिया। खुश नहीं हो रहा हूं, मुझको कमीशन मिल गया, मुझको कमीशन, ये मुझको दिया कैश और मैं खुश रहा हूं, मुझको कमीशन मिल गया, कमीशन मिल गया। ई का बेहुदा किससे का मिला? पहले इधर देखो, हमको खुशी किस नाम से हो रही है? कमीशन के। बात समझो मेरी। मैं जब इसके पास गया तो मैंने कहा भाई, पकड़ो पकड़ो फिर से, तो मैंने कहा मुझको कमीशन दो। मैंने क्या कहा इससे? कमीशन दो। आ क्या रहा मेरे पास? ये तो कैश है ना। तो मैंने कहा बेटा, जब हम लोग पैसा रिसीव करते हैं, मुझको जब कोई खुशी होती है तो पैसा तो हम हर एक, मैंने रेंट रिसीव किया तो रेंट का चेहरा का हेलो रेंट, आई एम रेंट ऐसे आता है का? ये कैसा देगा तो इसे कहते आएगा। वो कमीशन देगा तो चिल्लाएगा आई एम कमीशन, ऐसे बोलेगा। वो फीलिंग की बात है। हर सिचुएशन में मेरे पास कैश आ रहा है, मुझको खुशी किस नाम से हो रही वो देखो। पैसा आया कमीशन के नाम से, खुशी हो रही है ना। तो कैश आया, मैंने डेबिट किया। और जब तुमको खुशी हो यानी इनकम जब हो, वेरी गुड, एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही तो बताओ। ये तो आपको इनकम मिल रहा है ना, आपके काम सही है। तो हिका इनकम हुआ है, कमीशन इनकम बढ़ता है तो क्या होता है? तो मैंने क्या किया है बेटा? देखो गजेंद्र भाई के, हाँ बेहुदा, कमीशन के नाम से मुझको इनकम हुआ। अब सुनो, इसी मैंने तो एक एग्जांपल लिया कमीशन का। हो सकता है कि मैं बिजनेस, मेरी जमीन है, जमीन किसकी है? मेरी। और मान लो मैंने तुमको दिया यूज करने के लिए, जो ही 1 महीना कंप्लीट हुआ, ये रहता था, मतलब बिजनेस के पास ऐसे एसेट्स पड़े हुए थे एक्स्ट्रा, तो उसने कहा कि लाओ उसको यूज करने के लिए किसी को हम दे रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि भैया ये देखो, ये मेरा ये रूम है, इसको यूज करो, 1 महीने बाद मुझको रेंट दे देना। तो इसने कहा ठीक है। 1 महीने यूज कर लिया। मैं कौन हूं? बिजनेस हूं। मैं इसके पास गया, मैंने कहा पकड़ो पैसा पकड़ो। ये समझ गया ये का लेने के लिए आया है, रेंट। अब ध्यान सुना बिल्कुल, ये मैंने कहा मुझको 2,000 रुपये रेंट दो। इधर सुनो, इसने मुझको क्या दिया? ये तो कैश है ना, कैश अकाउंट डेबिट। अब मैं खुश हो रहा हूं, हाँ कैश आया, कैश। खुशी किस नाम से हो रही है? तो मैं लिखूंगा क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा, फिर उसके बाद देखो तीसरा पकड़ो। मैंने तुमको 1 लाख रुपए दिए हैं ऐसे ही लोन के तौर पे, मैंने 1 लाख रुपए दे दिया। इस सामने लोग मैंने क्या कर दिया? 1 लाख रुपए दे दिया। 1 साल कंप्लीट होगा, 10% इंटरेस्ट दे देना। कितना दे देना? या 6 महीने पे 10% दे देना, या 2 महीने पे 10% दे देना, 3 महीने पे, मैं कुछ भी कहूं, मैं इसे क्या मांग रहा हूं? इंटरेस्ट मांग रहा हूं। बहुत ध्यान से देखना बेटा। जो ही 1 साल 6 महीना या 3 महीना, 1 महीना, 2 जो भी कंप्लीट हुआ, मैं इसके पास पहुंचा, इंटरेस्ट ई का होता है बेहुदा। देखना, हम इसे क्या मांग रहे हैं? इंटरेस्ट। अच्छा ये देखो, मुझको दे आ रहा है, हम 2,000 रुपये इंटरेस्ट मांग रहे हैं। मान लो इंटरेस्ट का 2,000 बना, 3,000 बना, मुझको दे क्या आ रहा है? कैश दे रहा है। फिर भी यहां पर भी कैश आया, वेरी गुड, टू इंटरेस्ट। तो मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं बेटा? जिस नाम से खुशी हो क्रेडिट कर दो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं?
पैसा आया, पहली बार मुझको कमीशन के नाम से खुशी रही थी, मैंने कमीशन को क्रेडिट कर दिया। दूसरी बार में भी पैसा आया, इंटरेस्ट के नाम से खुशी, मैंने इंटरेस्ट नाम को क्रेडिट कर दिया। तीसरी बार भी पैसा आया, रेंट नाम से खुशी हुआ, मैंने रेंट नाम से क्रेडिट कर दिया। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? चलो एक और कोई चीज देख लेते हैं यहीं पे, यहीं हमारा दिल नहीं भरा और हम आगे बढ़ते हैं। हाँ सर और बढ़िए, इधर देखना, तुम एक कंपनी हो, क्या हो? कंपनी। मैंने इस कंपनी का शेयर खरीदा हुआ। क्या खरीदा हुआ है? शेयर क्या होता है हम बाद में चर्चा करेंगे, बस इतना समझो मैंने इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है। क्या किया है? पैसा इन्वेस्ट किया है। और कंपनी मुझको साल के आखिर जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो शेयर होल्डरों को जो प्रॉफिट मिलता है उसको कहते हैं डिविडेंड। क्या मिलता है? डिविडेंड। बहुत ध्यान सुनो बेटा, यानी अब नॉर्मल जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट को प्रॉफिट कहते हैं, लेकिन कंपनी में जब प्रॉफिट होगा तो जो हम लोग पैसा जो लगाए रहेंगे उनको क्या मिलता है? डिविडेंड। बहुत ध्यान सुना, बिल्कुल। साल भर हुआ, हमको डिविडेंड मिल रहा हो, पकड़ोगे, डिविडेंड मिल रहा हुआ, तो मैं गया, कंपनी खुद हमको पेमेंट करेगी। चलो मैं एक पिक्चर बनाता हूं, तो ये समझो कि शेयर होल्डर खड़ा हुआ है और उसे क्या ले रहा है? मतलब शेयर होल्डर कौन है? ये बिजनेस है, बिजनेस ही शेयर होल्डर है, ये ट्रीट कर लो तुम। भाई हो सकता है एक बिजनेस दूसरे बिजनेस में नहीं इन्वेस्ट किए रहते हैं, तो अब मुझको क्या मिलेगा? कमीशन नहीं, डिविडेंड। इधर सुनना, मैं आया, मैंने फिर से तुमसे 5,000 का क्या लिया? डिविडेंड। ये है क्या? कैसी है ना? तो कैश अकाउंट डेबिट खुशी किस नाम से हो रही है? तो मैं क्या लिखूंगा? तो एंट्री क्या हो जाएगी? वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। मेरी बात समझ नहीं बेटा? जिस नाम से खुशी हो उस नाम से रिकॉर्ड कर दो, मुझको खुशी हो रही है, डिविडेंड नाम से मैंने डिविडेंड से रिकॉर्ड कर दिया। पहला देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया था, मुझको कमीशन मिला तो मैंने एंट्री पास कर दी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। दूसरे मैंने देखा था रेंट रिसीव किया था, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव। तीसरे मैंने देखा था इंटरेस्ट रिसीव किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और चौथे पे मैंने क्या देखा, मुझको डिविडेंड मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। जिस नाम से मुझको पैसा मिल रहा है, पहले किस नाम से मिला था? कमीशन के नाम से। तो कैश को तो मैं कैसे मानूंगा, लेकिन उसको रिकॉर्ड करूंगा टू कमीशन। दूसरी बार मुझको रेंट रिसीव के नाम से मिला, कैश तो कैसे मानूंगा? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव। तीसरी बार मुझको क्या मिला? डिविडेंड। तो मैं कैश को कैसे मानूंगा? लिखूंगा टू डिविडेंड। इंटरेस्ट, तो कैश को कैसे मानूंगा? टू इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वो जो पैसा देगा तो मेरे लिए कैश ही है। जिस नाम से खुशी हो रही है उस नाम को मैं क्रेडिट कर दे रहा हूं। नहीं समझ में आया? पक्का? तो ये बेटा ये क्या था कि मैंने इनकम कमाया और फॉरेन रिसीव कर लिया। तो मैंने एक केस के अलावा बहुत सारे केस बता दिए जो तुमको एंट्री पास करनी हो, कोई भी पास कर लो। जब तुमको खुशी हो, जिस नाम से खुशी हो उसको क्रेडिट कर दो, पैसा रिसीव कर रहे हो तो उसको डेबिट कर दो, क्योंकि कैश एक एसेट था, एसेट बढ़ता तो हम लोग डेबिट करते, इनकम बढ़ता तो क्रेडिट करते। बस मैंने वही काम किया और कुछ एक्स्ट्रा तो किया नहीं। बताओ और कुछ बताया क्या मैंने? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले। नहीं? वेरी गुड, आओ। हाँ समझ तो गए हो? अब सुनना, ए मगधीरा इधर देखो, मैंने क्या कहा, ये पकड़ो। अब देखो मैंने ये, अब दूसरा केस देखो, दूसरा केस मैं यहां पर पहुंचा, क्या बोल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफिस से दो। अब यहां पर ये सिचुएशन, बोलो फिर से बोलो, वही बात बोलो। बिल्डिंग बनाना है। हाँ ठीक है, और 2 बिल्डिंग जब कंप्लीट हो जाएगी, 2-2 शिफ्ट में 6। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो कहा दोगे बेहुदा काम की बतिया नहीं बोल रहा है, बनाना है बनाना है। अरे हम खलियर बैठे हुए हैं यहाँ पर, चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हैं, तू कहोगे बिल्डिंग बनाना बिल्डिंग बनाना। तो पेमेंट करेंगे। हाँ ये मेरे मतलब की बात है। कितना मुझको कमीशन दोगे? और बाकी की बात इधर की उधर। कमीशन हुआ कितना दोगे? 5,000। कितना देगा हमको कमीशन? 5,000 देगा। चलो ए बेहुदा कहें 5,000 कर दी, यहाँ 10,000 दिया था, यहाँ 5,000 करोगे, कितना दोगे? 20,000। हाँ नहीं 10,000, ज़्यादा भी मत करो। हाँ 10,000 ठीक है, ध्यान सुनना। चलो ठीक है, मैं बनाता गया, देखो पूरा बन गया। मैं पहुंचा इसके पास, साहब कंप्लीट हो गया। अरे अब कंप्लीट हो गया, कुछ बोलो, हमको टालो, ऐसा टालो ताकि हमको लगे कि मिल जाएगा, ऐसा टालो। हाँ बोलो, क्या बोल रहा है ये? बाद में ले लीजिएगा। तो क्या मेरा इनकम नहीं हुआ? हम लोग बेटा अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। किस बेसिस पे करते हैं? एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है कि मैंने अगर इनकम कमा लिया, चाहे मिले या ना मिले, रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंसेस हो गया, चाहे मैं पे करूं या ना करूं, मैं रिकॉर्ड करूंगा। समझ नहीं आया? तो हम लोग अकाउंटिंग किस बेस पे करते हैं? एक्रूअल बेसिस पे, कैश बेसिस पे नहीं करते हैं। सिर्फ कैश वाला जो होगा लेन देन उसी को रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा नहीं है। इनकम हो गया तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, चाहे वो रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो। हमरे लाल, अच्छा अब देखना बहुत ध्यान से। तो मैंने काम कर लिया, इका बोला है, पेमेंट बाद में करेंगे। अच्छा ठीक है, यानी बाद में मुझको मिल तो जाएगा ना। चलो मैं इसको रिकॉर्ड करता हूं, अक्रूड
कमीशन, क्या कहा मैंने, अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट कितना 10,000 टू, क्या लिखूं, अक्रूड कमीशन ना, तुम्हारा नाम भूल करके कुछ नहीं, नथिंग। अब देखना मैंने कहा इनकम हुआ ना, अरे भाई यहां पर भी तो इनकम हो गया मेरा, तो इनकम को हम रिकॉर्ड करते तो क्रेडिट करते हैं नहीं करते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, टू कमीशन। पेमेंट तो हम करेंगे, चुप रहो ये हम बता रहे हैं भाई, इनकम क्रेडिट होगा इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। पेमेंट कौन करेगा, तुम, जो फ्यूचर में पेमेंट करने वाला होता है वो मेरा कौन हो जाता है, डेटर। कौन हो जाता है, डेटर कौन होता है, जो फ्यूचर में मुझको पेमेंट करे। तो सर इसका नाम क्यों नहीं लिखा, तो देखो बेटा ये अक्रूड जो वर्ड लिखा है मैंने, अक्रूड, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। याद करो मैंने बताया था तुम लोगों को कि मैं बताऊंगा कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, बिजनेसमैन को, समझे। ये अक्रूड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, समझ नहीं आ रहा, ये कॉन्ट्रैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मेरा हो गया है डेटर। किसी भी नॉमिनल अकाउंट के आगे पीछे, क्या कहा मैंने सर हाँ, नॉमिनल अकाउंट सर आप बोलते हैं तो मतलब क्या है, मैंने बताया था तुम लोगों को, याद करो बच्चों प्यारे प्यारे, मैंने तुम लोगों को ट्रेडिशनल अप्रोच में बताया था, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब कोई भी एक्सपेंसेस या इनकम, कोई भी एक्सपेंसेस या इनकम, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। उस एक्सपेंसेस या इनकम के आगे पीछे अगर कुछ लिखा जाए, कुछ भी लिखा जाए, तो समझ जाना वो कौन सा अकाउंट बन गया, पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बन गया, पर्सनल में कौन सा पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कौन सा पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो बताओ ये कमीशन है, कमीशन के आगे मैंने क्या लिख दिया, अक्रूड, तब ये क्या बनेगा, पर्सन बन गया। क्या बन गया, पर्सन। कौन सा पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो पर्सन कोई भी हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो, रूल उनके लिए सेम अप्लाई होता है। अब ध्यान सुना बिल्कुल, इससे मुझे पैसा फ्यूचर में लेना है, क्या करना है, फ्यूचर मुझे पैसा इससे लेना है, तो इसलिए मैंने इसको अपना क्या बना दिया, डेटर। हमको यह भी पता है कि जब मुझे किसी से फ्यूचर में पैसा लेना होता है तो मैं उसको क्या बना देता हूं, डेटर। और किसी को अगर पेमेंट करना होता है फ्यूचर में, क्रेडिटर बना देता। समझ नहीं आ रहा है, तो इससे मुझे फ्यूचर में लेना है तो मैंने क्या बना दिया, इसको डेटर बना दिया और लिख दिया मैंने अक्रूड कमीशन। सर इसका नाम लिखिए ना, रोहन नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, हाँ, क्योंकि अक्रूड किसको शो कर रहा है, अभी नहीं समझ में आया बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, पक्की। चलो उसी तरीके से ये तो बात हुआ, मान लो मैंने एक रूम दिया था, इसको क्या किया था, किसी एंगल से मेरा बस इनकम होना चाहिए भाई, मैंने इसको रूम दिया, तो मैंने कहा भाई मुझको क्या चाहिए, मैं इसे क्या मांग रहा हूं, कैश नहीं, हम रेंट मांग रहे हैं। इसे क्या मांग रहे हैं, रेंट। तो एक महीना तुम मेरे वहां रह लिए, मैं गया, मैंने कहा रेंट, क्या कह रहा है, बाद में देने की बात कर रहा है। क्या मेरा इनकम नहीं हुआ, हो गया, कहीं और भावनाओं को मत लाओ यहाँ, ठीक है, हाँ, बहा देंगे तुम्हारे भावनाओं को। इधर सुनना, क्या मेरा वो रेंट इनकम नहीं है, आज नहीं तो मिलेगा, तो ठीक है। तो बताओ मैं एंट्री अब क्या पास करूं, वेरी गुड, अक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। समझे नहीं समझे, टू रेंट, अक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट। इसका मतलब क्या हुआ कि वो रेंट आज नहीं तो कल मुझको ये सामने वाला जो मेरा जिसको मैंने रखा है वो देगा, जरूर देगा। समझ में आ गया बेटा। उसी तरीके से मैंने इसको लोन दिया था, वही केस सब बता रहा हूं। अरे यहां मुझको मिल गया था, यहां मुझको नहीं मिला, लेकिन इनकम तो है ना मेरा, तो मैंने इसको दिया था लोन 1 लाख रुपए। मैंने कहा मुझको 10% इंटरेस्ट चाहिए, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, हाँ, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, रटना मत, अक्रूड इंटरेस्ट लिख रहा है मतलब मुझको लेना है सामने वाले से, और इंटरेस्ट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरा इनकम है। नहीं समझ में आ रहा है, आ गया सर, पूरा क्लियरिटी आ गया, सबको आ गया, आग लगाया, वेरी गुड, ये आग लगाएगा। अगला उसी तरीके से क्या हुआ, कोई भी इनकम बाबू अगर अक्रूड हो गया तो मैंने यानी कमा लिया, मैं क्रेडिट तो करूंगा, लेकिन जब डेटर सामने वाले को क्या बना लूंगा, अपना डेटर बना लूंगा। डेटर का मतलब क्या होता है, मुझको वो फ्यूचर में पेमेंट
करेगा। क्लियर? डाउट हो तो पूछ लो, पूछो बेटा। नहीं पक्का? अब देखो तीसरा केस, फिर से भैया, फिर से कहानी बताओ, जल्दी बताओ क्या हुआ क्या हुआ। मैं बिजनेस हूं ना, मैं पूछ रहा हूं, बताओ। बिल्डिंग बनाना है, हाँ ठीक है, 6 फ्लोर बनाना है, 2 फ्लोर एक बार ठीक बनाया है, ठीक। कितना? 2 फ्लोर पे पेमेंट करेंगे, कितना करोगे? 10,000। 10,000 रुपये। ये जो है चिलवा अभी बहुत पैसे वाला पार्टी है, हाय का डरो मत, इधर सुनो। ये मुझको देखना अभी क्या कर रहा है, पैसा दे रहे हैं, एडवांस, ध्यान सुना बिल्कुल। मुझको 10,000 रुपये फौरन क्या दे रहा है, कह रहा कब लीजिए भाई 10,000 रुपये पकड़िए, अपना बनाते रहिए। 10,000 रुपये एडवांस दे रहा है। भाई देखो चेहरा गिर गया इसका, कह रहा है एडवांस कहाँ दे रहे हैं। तो 10,000 ये मुझको दे रहा है पहले ही। स्पेशल लिखा है। अब देखना बहुत, मैंने क्या पाया, कैश आया, एडवांस कैश, क्या मैं इसको इनकम मान लूं? मैंने तुमसे क्या मिला? हाँ अभी मैंने बनाया नहीं है, ये मुझको आके पहले दी। तो देखो मैं क्या करूंगा, कहूंगा कैश आया, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट में करूंगा। मेरे पास एसेट्स बढ़ा, जाहिर सी बात है एसेट्स बढ़ता तो हम लोग डेबिट करते हैं, नो डाउट। लेकिन सच सच बताना, क्या जो मैंने ये पैसा लिया है मैं उसको लिख दूं टू कमीशन? अभी नहीं कहेंगे। तो सर क्या कहेंगे उसको, अनअर्न्ड कमीशन कहेंगे या अनअक्रूड कमीशन कहेंगे? तो यहां पर क्या लिखेंगे, टू अनअर्न्ड कमीशन, टू अनअर्न्ड कमीशन। कितना? 10,000। सर मतलब क्या हुआ इसका, देखो कमीशन क्या कि मैंने अनअर्न्ड लगा दिया, इसका मतलब ये बन गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी कोई पर्सन हो गया। अभी ये कौन हो गया, कोई पर्सन हो गया। ये पर्सन क्या शो कर रहा है, इसको मुझे फ्यूचर में पैसा नहीं रिटर्न करना, सर्विस इसको देनी है। हाँ मैं इसको लायबिलिटी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने अब तक उसका काम नहीं किया है, और इसलिए भी लायबिलिटी कह रहा हूं कि अगर मैं काम ना करूं तो मुझे को पैसा वापस करना पड़ेगा अगर मैंने काम ना किया तो। जैसे मान लो तुम मेरे वहां आए, कहा सर मैं ना क्लास करना चाहता हूं, ये लीजिए 50,000 रुपये फीस। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत अच्छा लड़का लग रहा है, 50,000 मुझको दे दिया। अगले दिन क्या है, फोन कर रहे हैं हम नहीं पढ़ा पाएंगे, टाइम नहीं है। फिर अगले दिन टाइम नहीं है, टाइम नहीं, तो तू क्या कहोगे? यानी तुम उस 50,000 को तब तक नहीं फील कर रहे हो कि मैंने एक्सपेंस किया है, तब तक नहीं कर रहे हो जब तक तुम उसकी सर्विस नहीं ले रहे हो। तो मेरे पास एज ए लायबिलिटी पड़ा हुआ है ना, तो जब तक मैं सर्विस नहीं दे पा रहा हूं इसको, तब तक के लिए मेरे पास वो पैसा क्या पड़ा रहेगा, एज अ लायबिलिटी ही पड़ी रहेगी। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? अरे बोलो। अच्छा तो ऐसा एक्सप्रेशन दे रहे हैं सब, हम जग जा रहे हैं। तो पैसा आया लेकिन मैंने कमाया नहीं अभी तक, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, अनअर्न्ड कमीशन। यानी ये मेरी क्या हो गई, एक लायबिलिटी हो गई। यानी मुझको फ्यूचर में इसको क्या करना पड़ेगा, सर्विस देना पड़ेगा, या अगर सर्विस नहीं दिया तो पैसे को वापस करना पड़ेगा। समझ नहीं? इसलिए मैंने उसको क्या कह दिया, एज अ लायबिलिटी मैंने उसको रिकॉर्ड किया। बोलो बेटा बात समझ में आ गई? पक्का? ठीक है चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद हम लोग जो है और आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलो नोट डाउन करो।